एमसीयू में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसने अपनी जर्नी एक जेलस प्रिंस से शुरू की, एक डेस्परेट विलन बना और फिर साइलेंटली पूरे मल्टीवर्स का गार्डियन बन गया? हाँ, वो लोकी है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये स्टोरी यहीं खत्म हो गई? नहीं, ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक र्यूमर है जो इंटरनेट पर काफी टाइम से चल रहा है और अब 2025 और 26 के नए लीक्स के बाद वो र्यूमर और भी बिलीवेबल लग रहा है। लोकी का रोल एवेंजर्स, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर में वही हो सकता है जो कि कॉमिक्स में बियॉन्डर का था। और अगर ये सच निकला तो ये एमसीयू की सबसे बड़ी कैरेक्टर पे ऑफ होगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपरवुड। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकी की फुल जर्नी, बियॉन्डर कनेक्शन, कॉमिक्स वर्सेस एमसीयू कंपैरिजन और लोकी किस तरह बियॉन्डर का रोल प्ले कर सकता है एमसीयू में, और 2026 के लेटेस्ट लीक के साथ सबके बारे में बात करेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लोकी को हमने पहली बार थोर की फर्स्ट मूवी में देखा था, एक प्रिंस जो अपने बड़े भाई से कॉन्स्टेंटली शेडो में था। थोर वाज द गोल्डन चाइल्ड, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, लव्ड बाय एवरीवन। लोकी ही वाज द स्मार्ट वन, द ओवरलुक्ड वन। उसकी मोटिवेशन सिंपल थी, ओडिन का अप्रूवल चाहिए था, प्रूव करना था कि वो भी वर्दी है। ये जेलियसी उसका सबसे बड़ा फ्लो था, पर यही उसका मोस्ट रिलेटेबल ट्रेट भी था। यहाँ लोकी फुल विलन मोड में था, अर्थ पे इन्वेजन लॉन्च किया और ये इन्वेजन उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, वो थेनोस के अंडर काम कर रहा था जिसको वो खुद फुली अंडरस्टैंड नहीं करता था। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, लोकी इज एक्चुअली नॉट एज इन कंट्रोल एज ही अपीयर इन एवेंजर्स। उसकी आंखों में एक अनसर्टेनिटी है, वो सेफ्टर का इफेक्ट फील कर रहा था। ये कैरेक्टर इतना लेयर्ड था इवन एज ए विलन। फ्रीगा की डेथ के बाद लोकी का एक ऐसा मोमेंट आता है जो सिर्फ जेन्युइन लगता है, वो एक्चुअली टूटा हुआ दिखता है। ये वो मोमेंट था जब ऑडियंस को पहली बार लगा कि इसके अंदर कुछ रियल है। थोर रैग्नारोक में लोकी का आर्क इंटरेस्टिंग डायरेक्शन लेता है। वो स्टिफ सेल्फ सर्विंग है, एसगार्ड छोड़ के भाग गया था, पर अल्टीमेटली वो वापस आता है थोर के लिए, अपने लोगों के लिए। टाइका वाइटिटी ने लोकी को थोड़ा लाइटर टच दिया था, लेकिन वो डार्कनेस स्टिल देयर बिलो द सरफेस। ये सीन, ये स्पेसिफिक सीन, द टेजर एक्ट और योर ब्रदर्स हेड, आई अज्यूम्ड यू हैव ए प्रेफरेंस। लोकी चूजेस थोर हमेशा के लिए। टेजर एक्ट थेनोस को देता है और उसके बाद वो थेनोस पे अटैक करता है। वो मर सकता था, नोइंग इट प्रोबेबली डोंट वर्क। वो मूवमेंट लोकीज फुल रिडेम्पशन का क्रिस्टलाइजेशन था। वो विलन नहीं रहा, वो अपने भाई का भाई था। लोकी सीरीज ने कैरेक्टर को कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे जाके खड़ा कर दिया। टीवीए में लोकी को पता चलता है कि उसकी पूरी लाइफ एक प्री डिटरमाइंड स्क्रिप्ट थी। ही हू रिमेन्स ने सब कुछ प्लान किया था। लोकी की हर चॉइस, हर मूवमेंट सब कंट्रोल्ड था। ये रियलाइजेशन उसको ब्रेक करता है और फिर वो एक नया क्वेश्चन पूछने लगता है, अगर मेरी फ्री विल फेक थी तो क्या मैं एक्चुअली कुछ चूज कर सकता हूँ? सीजन 2 की एंडिंग एमसीयू की बेस्ट एंडिंग में से एक है। लोकी बार बार टाइम लूप में जाता है, हर बार कुछ नया सीखता है और आखिर में वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है जहां उसे पता चल जाता है कि कोई फिक्स नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है, वो खुद। लोकी यग्ड्रासिल द वर्ल्ड ट्री पूरी मल्टीवर्स टाइमलाइन को अपने हाथों में ले लेता है। सब कुछ, हर ब्रांच, हर यूनिवर्स, हर रियलिटी। वो गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया, मल्टीवर्स का साइलेंट गार्डियन, जो किसी को नजर नहीं आता, जो किसी के साथ सेलिब्रेट नहीं करता, जो बस एग्जिस्ट करता है। यहाँ एक बात नोट करो, लोकी ने ये सेक्रीफाइस अपनी मर्जी से किया, किसी ने उसे फोर्स नहीं किया। ये रिडेम्पशन आर्क का अल्टीमेट कंक्लूजन था। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए, कॉमिक्स वालों के लिए फेमिलियर होगा लेकिन बाकी सबके लिए आसानी से एक्सप्लेन करते हैं। कॉमिक्स में बियॉन्डर एक ऐसा बीइंग था जो मार्वल यूनिवर्स के बाहर से आया था। उसका डायमेंशन कम्प्लीटली अलग था, बियॉन्ड रियल्म। उसके पास इतनी पावर थी कि वो लिटरली पूरी रियलिटी को चेंज कर सकता था, टाइमलाइंस अल्टर करना, यूनिवर्सेस क्रिएट करना। सिंपल एनालॉजी, इमेजिन मार्वल मल्टीवर्स एक प्राइवेट सर्वर है और बियॉन्डर उसका एडमिन है। उसके पास सारी कमांड्स हैं, वो जब चाहे किसी भी कैरेक्टर को किक कर सकता है, फिजिक्स के लॉस को पैच कर सकता है और उसके लिए पूरा मल्टीवर्स बस एक सैंडबॉक्स मोड है जहां वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। 1984 के सीक्रेट वॉर के इवेंट कुछ इस तरह थे। बियॉन्डर की क्यूरियोसिटी थी, डिफरेंट ह्यूमंस सुपर पावर के साथ क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल हीरोज और विलन्स को उठाया और एक नए प्लेनेट पे रखा, बैटल वर्ल्ड। और उसने अनाउंस ये किया, स्ले योर एनिमीज एंड ऑल योर डिजायर शैल बी योर्स। स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, थोर एक साइड पे, डॉक्टर डूम, मॉलिक्यूल मैन, गैलेक्टस दूसरी साइड पे। एपिक वार, लेकिन सब कुछ बियॉन्डर की क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए। सीक्रेट वार का मोस्ट शॉकिंग मूवमेंट तब आया जब डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर की सारी पावर चुरा ली। डूम एक जीनियस साइंटिस्ट
साइंटिस्ट भी है और पावरफुल सोर्सरर भी। उसकी बिगेस्ट ट्रेट ये है कि वो कभी किसी से कम नहीं रहना चाहता। जब डूम को पता चलता है कि बियॉन्डर के पास अल्टीमेट पावर्स हैं, उसका गोल सिंपल हो गया, वो उसकी पावर स्टील करना चाहता था। और जब डूम ने फाइनली बियॉन्डर की पावर एब्जॉर्ब की, वो बेसिकली गॉड बन गया, गॉड एम्परर डूम। उसमें रियलिटी को अपने हिसाब से रीशेप करने की एबिलिटी आ गई। ये मूवमेंट सीक्रेट वॉर का टर्निंग पॉइंट था। अब देखते हैं कि बियॉन्डर और लोकी में क्या सिमिलरिटीज हैं। अब मैं तुम्हारे सामने एक टेबल लगा रहा हूँ जिससे तुम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो और सिमिलरिटीज ढूंढ सकते हो। टेबल देखें तो पैटर्न क्लियर है। एमसीयू में लोकी एसेंशियली वही रोल ले चुका है जो कॉमिक्स में बियॉन्डर का था, लेकिन एक की डिफरेंस के साथ। बियॉन्डर ने अपनी पावर्स विलिंगली नहीं दी और लोकी ने अपना सेक्रीफाइस विलिंगली किया। ये कैरेक्टराइजेशन एक मैसिव शिफ्ट है जो लोकी को आर्ग्यूबली मोर कॉम्पलिंग बनाता है। अब बात करते हैं लीक्स की, और पहले ये आपको बता दूं कि ये लीक्स और र्यूमर हैं जो मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किए हैं, लेकिन सोर्स काफी रिलायबल है, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले वो चीज जो कंफर्म है, टॉम हिडलस्टन एवेंजर्स डूम्सडे में लोकी का रोल प्ले कर रहे हैं, ये तो कंफर्म है। और डूम्सडे 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। टीवीए के सेट्स डूम्सडे के लिए फिल्म हुए हैं। जुलाई 2025 में शूटिंग टीवीए लोकेशन पे हुई। इसका मतलब क्लियरली लोकी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मूवीज प्लॉट। अब आते हैं लीक्ड इन्फॉर्मेशन पे। रिलायबल इनसाइडर के मुताबिक डूम ट्रेस लोकी थ्रू द टीवीए। डूम सेरिब्रो यूज करके लोकी को फाइंड करता है, लोकी की मल्टीवर्सल से कनेक्शन ट्रेस करता है। ये बेसिकली डूम समझ जाता है कि लोकी ही पूरे मल्टीवर्स का सोर्स और स्टेबिलिटी है। टीवीए का डिस्ट्रक्शन। डूम टीवीए को कम्प्लीटली वाइप आउट कर देता है जब लोकी वहाँ नहीं होता। कोई पावरफुल इनफ नहीं होता डूम को रोकने के लिए। ये इन्फिनिटी वॉर का एक रिवर्सल क्रिएट करता है। टीवीए पे अटैक, मल्टीवर्स अनप्रोटेक्टेड। लोकी स्टीव रोजर्स को रिटायरमेंट से वापस लाता है क्योंकि स्टीव ने टाइम ट्रेवल से मल्टीवर्स को अल्टीमेटली अनस्टेबल किया था। लोकी स्पेसिफिकली स्टीव को रिक्रूट करता है क्योंकि स्टीव को फील होता है कि काफी हद तक इन सब चीज के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है। एक मैसिव लीक के मुताबिक डूम थोर को मारता है लोकी के सामने। ये डेलिबरेटली इन्फिनिटी वॉर का मिरर है जहां लोकी थोर के सामने अपनी आखिरी सांस लेता है। अगर ये सीन सच है तो ये इमोशनली डिवास्टेटिंग सीन होगा। अब बात करते हैं बैटल वर्ल्ड क्रिएशन की। डूम लोकी की पावर एब्जॉर्ब करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है। मल्टीपल यूनिवर्सेस के पीस एक जगह। कॉमिक्स से डायरेक्टली अडेप्टेड। लीक्ड क्लाइमैक्स के मुताबिक फाइनल बैटल यग्ड्रासिल पे होगा, एग्जैक्टली वेयर लोकी इज सिटिंग राइट नाउ। एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर सब मिलके डूम के अगेंस्ट लड़ते हैं। डूम के साथ वांडा और मैग्नेटो हैं एज लिeutenants। अगर ये सच है, इमेजिन करो वो स्केल। पूरा एमसीयू फॉक्स कैरेक्टर है, एवरीवन एट द सेम लोकेशन वेयर वन एज गार्डियन गॉड ऑफ मिस्चिफ मेड हिज ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस। अभी तक हमने प्लॉट डिस्कस किया, लेकिन असल बात ये है कि लोकी का कैरेक्टर आर्क इतना पावरफुल क्यों है। वो एक ऐसे कैरेक्टर की स्टोरी है जो कंसिस्टेंटली अंडरएस्टिमेट, ओवरलुक्ड और डिसमिस्ड किया गया है। पूरी लाइफ ये प्रूफ करने की कोशिश करते रहे कि वो मैटर करता है, और फिर एक मोमेंट आता है जब वो लिटरली पूरे मल्टीवर्स का फाउंडेशन बन गया और किसी को पता भी नहीं चला। और अब अगर डूम उसकी पावर स्टील करता है तो वो सेम ट्रेजिक पैटर्न रिपीट होगा। लोकी का सेक्रीफाइस, उसकी पावर, सब कुछ एक विलन के लिए वेपन बन जाएगा। लेकिन इसी ट्रेलॉजी में एक पोएटिक आर्क कंप्लीट होता है। लोकी जो कभी विलन था बिकम द रीजन हीरोज कैन फाइट, और अल्टीमेटली इफ द लीक्स आर राइट सीक्रेट वॉर में वो फिर वापस आएगा, क्योंकि डॉक्टर डूम ने जो बैटल वर्ल्ड बनाया है वो लोकी की स्टोलन पावर से बनाया है। जब डूम हारेगा तो वो पावर्स वापस जाएंगी लोकी के पास, और शायद लोकी वापस आएगा, दिस टाइम नॉट एज अ गार्डियन इन आइसोलेशन बट एज समवन हु फाइनली गेट्स टू रेस्ट। तो यार समरी ये है, लोकी एक जेलियस प्रिंस से शुरू हुआ, एक विलन बना, फिर विलिंग, सेक्रीफाइस और अब गॉड ऑफ स्टोरीज, द साइलेंट फाउंडेशन ऑफ द एंटायर मल्टीवर्स। कॉमिक्स में बियॉन्डर वही रोल प्ले करता था जो एमसीयू में लोकी प्ले कर रहा है। और अगर 2026 के लीक्स सच निकले, डॉक्टर डूम उसने बियॉन्डर के साथ किया था। एवेंजर्स डूम्सडे 18 दिसंबर 2026 को आएगी। और भाई अगर ये वीडियो सच निकली, ये एमसीयू की मोस्ट
मोस्ट इमोशनली कॉम्प्लेक्स मूवी होगी। लोकी नेवर वांटेड टू रूल द वर्ल्ड, ही जस्ट वांटेड टू मैटर, टर्न्स आउट ही हेल्ड इन टुगेदर। तो भाई लोग यही था आज का वीडियो लोकी के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। सीरियसली यार बहुत टाइम लगा इस वीडियो को कंप्लीट करने में, और इस वीडियो को अपने मार्वल फैंस फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर जाना। सुपरवुड पर ऐसा कंटेंट आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहेगा, और मैंने डूम के बारे में और भी वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको शो हो रही होंगी। और अगर आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, और तुम मुझे कमेंट कर बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।